तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और मैं हूं दाऊद गिल, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नशा हलाकत ईमान रहाई में हमारे साथ नए नए गेस्ट होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ्रांसिस साहब। तो जी डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। खुदा कुदूस, हम बड़ी आज़ीन कसारी फ़रोतनी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो अपने बंदों को अता किया ताकि तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं, और ख़ास तौर पर उन नौजवानों को इनकर्ज करें, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें जो नशा के अंदर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे खुदा उनको राह रास्त पर ला और वो तोबा करें, तेरे कलाम को समझें और नशा से बाज आकर अपनी ज़िंदगी को बायस बरकत बनाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि आइस नशा क्या है, लोग आइस नशा क्यों करते हैं और आइस नशा के इलाज के लिए क्या ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आइस नशा क्या है और इसके बारे में। जी दाऊद, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम का मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में मुझे मदऊ किया। तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो नशा के अंदर हैं, जो तबाही बर्बादी और हलाकत और तनज़ली की तरफ नशा की वजह से बढ़े चले जा रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम लाने के लिए, नौजवानों की इनकरेजमेंट के लिए। तो आपने ये जो सवाल किया है, बेसिकली इसके अंदर एक सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि आइस नशा क्या है, आपने पूछा है कि आइस नशा क्या है। हम बताएंगे कि आइस नशा है क्या, ये क्यों लोग करते हैं, और प्रोग्राम के आखिर में हम इसका इलाज भी आपको बताएंगे कि इसका बेसिकली इलाज क्या है। और हम आपको नाज़रीन ये भी बताएंगे कि लोग नशा करते क्यों हैं और आइस नशा दरअसल है क्या। तो आप प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा कि ज़रूर आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत कुछ सीखेंगे। और ख़ास तौर पर मैं उन नौजवानों को, जो नौजवान नशा के अंदर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी लानत है जो हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है, और हमारे नौजवान बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं। तो जैसा कि दाऊद आपने ये पूछा है कि नशा, आइस नशा क्या है, तो आइस नशा, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी हो, ये किसी भी फार्म में हो, ये बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, शराब हो, ड्रग्स हो, इंजेक्टेबल फार्म में हो, आइस नशा हो, हीरोइन हो, ये जहर है। नशा कोई भी हो, इसके अंदर जहर होता है। यहाँ तक कि सिगरेट में भी निकोटीन जहर पाया जाता है। और नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इसके अंदर जहर होता है। क्योंकि जब हम बुक ऑफ विजडम, हम साल की किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि शराब सांप की तरह काटती है और अफई की तरह डस जाती है। तो जिस तरह अफई सांप के अंदर जहर होता है, उसी तरह नशा के अंदर जहर भी होता है। नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, इसके अंदर जहर होता है। तो आइस का जो नशा है, इसके अंदर भी एक बहुत ही जहरीला केमिकल होता है, जो कि वक्ती तौर पर हमें बहुत बड़ी खुशी देता है, हमें जहनी सुकून देता है। लेकिन जब कोई भी नौजवान या कोई भी नशाबाज शख्स वो इसको मतवातर करता रहता है, तो फिर वो उसका आदी हो जाता है, वो इस इल्लत के अंदर फंस जाता है। ये ऐसी एक दलदल है जिसके अंदर लोग दंसे चले जा रहे हैं, और नौजवान बतौर फैशन ज़िंदगी के अंदर इसको ले रहे हैं। फिर जब ये खून में सरायत कर जाता है, तो फिर आइस का जहर उसके दिमाग पर असर करता है। और मैंने बहुत सारे नौजवानों को आइस नशा की वजह से पागल होते हुए देखा है, और यहाँ तक वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। अपने ख़ानदानों का भी तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगियों का नुकसान कर लेते हैं। मैंने मौत के मुंह में जाते हुए ऐसे नौजवानों को देखा है, तबाह बर्बाद होते हुए देखा है।
पागल होते हुए देखा है, तो ये है आइस का जहर। क्यों होता है, क्यों लोग ये करते हैं? वो सिर्फ वक्ती सुकून के लिए, अपनी इयाशी के लिए, तमाशबीनी के लिए ये करते हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पर कंफर्टेबल के लिए करते हैं, अपने आप को ज़हनी सुकून के लिए करते हैं। लेकिन इससे ज़हनी सुकून नहीं मिलता, बल्कि इससे और भी ज़्यादा तबाही बर्बादी आती है। क्योंकि जब कोई भी आइसबाज, नशाबाज, वो आइस का नशा करता है, तो जब आइस का जहर उसके अंदर जाता है, उसके हलक में जाता है, उसके खून में सरायत करता है, तो वो आस्ता आस्ता उसको सारे बदन को अपनी लपेट में लेता है और यहाँ तक उसको डैमेज करता है कि ब्रेन, नार्कोटिक्स, सारे सिस्टम को ये तबाह बर्बाद कर देता है। तो पागल कर देता है इंसान को, नौजवानों को पागल कर देता है। वक्ती तौर पर वो खुशी थोड़ी सी महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसे आदी होते हैं कि वो डोज बढ़ाते चले जाते हैं। डोज बढ़ाने की वजह से फिर वो पागल हो जाते हैं, वो अपना नुकसान कर ले, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो एक और सवाल जो आपने पूछा कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आपने पूछा था कि नशा क्या है, आइस का नशा क्या है, तो मैंने बताया कि आइस क्या है, यह जहरीला केमिकल है। फिर ये पूछा था कि क्यों ये करते हैं, तो मैंने बताया कि वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, याशी के लिए करते हैं, तमाशबीनी के लिए करते हैं, तो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। फिर ये एक ऐसी दलदल है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। तो आखिर में इसका इलाज, आपने पूछा था कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज सबसे पहले खुदा का पाक कलाम है। आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो जब आप ऐसी बुरी बातों से, नशाबाजी से तौबा करेंगे, तो यकीनन आप ऐसी बुरी बातों से बच जाएंगे, आप हलाकत से बच जाएंगे, तनज़ली से बच जाएंगे, बुरी रवशों से बच जाएंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। और इसके अलावा जब आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेंगे, आप तौबा कर लेंगे, तो आप, नशा इंसान के दौर यहाँ पर होता है, माइंड में होता है। जब आप एक माइंड में अपने दिल से एक बात पक्की कर लेते हैं कि मैंने इससे बात रहना है, मैंने इस बात को छोड़ना है, तो यकीनन खुदा आपकी मदद करता है। तो जब आप एक मुसम्मम इरादा कर लेंगे कि मैंने नशा को छोड़ना है, आज के बाद मैंने ये लकीर को क्रॉस नहीं करना, तो फिर खुदा आपको ताकत देगा, आप उस बुरी रवश से, नशाबाजी से बचे रहेंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपका अजीज़, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त ऐसी बुरी लानत में फंसा हुआ है, नशा के अंदर है, आइस का नशा करता है, शराब पीता है, भांग, चरस, अफ्यून, ड्रग्स लेता है या इंजेक्टेबल करता है, तो वो आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपका इलाज भी करेंगे और आपकी मामनत भी करेंगे, तो यकीनन आप ऐसी बुरी बातों से बच जाएंगे। तो जब आप ज़हनी तौर पर एक इरादा करेंगे कि मैंने बुरी बात की तरफ नहीं जाना, मैंने नशाबाजी की तरफ नहीं जाना, तो आप ऐसी बुरी बातों, ऐसी बुरी रवशों की तरफ नहीं जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा हमारे लोग नाजरीन के लिए एक्सप्लेन किया कि आइस नशा क्या है और इसका इलाज क्या है। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम बहुत प्रिंस ऑफ पीस टीवी पे चल रहे हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। उस वक्त दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।